हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स में आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इन एंगल्स के बारे में आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है। आई एम होपिंग कि सबको पता होगा, बट स्टिल हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस की। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो वाली लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। आप उन लाइंस को कितना भी एक्सटेंड कर दीजिए, वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल, एक ये लाइन है, इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूं एल। ठीक है, और एक ये वाली लाइन है, इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूं एल। तो आप इस लाइन को कितना भी आगे एक्सटेंड कर दीजिए, इधर इधर, इस साइड या इस साइड, ये दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये हो गई पैरेलल लाइंस, और पैरेलल को हम इस तरह से भी लिखते हैं, दो पैरेलल लाइंस और ई एल। ठीक है, ये हो गया पैरेलल लाइंस। और नॉन पैरेलल लाइंस क्या हो गई? कोई भी दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट होती है। ठीक है, जैसे ये दो लाइंस दी हुई है, अगर आपको आप इस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक जगह इंटरसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली लाइंस हो गई नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, जब भी हम इन एंगल्स की बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं? दो लाइंस बनाएंगे हम, चाहे वो अभी हम पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में, अभी हम कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल और नॉन पैरेलल से उसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैंने कोई भी दो लाइंस बना दी। सपोज दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम। ठीक है, इन एंगल्स के बारे में पढ़ने के लिए सिर्फ ये दो लाइंस इनफ नहीं है, हमें एक तीसरी लाइन भी चाहिएगी जो इन दोनों लाइंस को कट कर रही हो। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं टी। तो ये वाली जो लाइन है जो दोनों लाइंस को कट कर रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। अ लाइन, ये आप लिख लीजिए, अ लाइन that intersects two lines at two distinct points। ये वाली लाइन, ये इन दो लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू और मोर लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज नोन एज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब जब हमने ये ट्रांसवर्सल लाइन बना दी है, सब कुछ बना दिया, तो अब हम एंगल्स की बात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। दिस इज एंगल नंबर 1, 2, 3, 4। मैंने 1, 2, 3, 4 की तरह नाम दे दिया इन एंगल्स को। इसी तरह से यहाँ पे भी एंगल्स बन रहे हैं 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो दो लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, इनकी वजह से कितने एंगल्स मिल गए? हमें 8 एंगल्स मिल गए। तो जैसा कि आपको पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किनको बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 5। ये वाला फर्स्ट एंगल और एंगल 5। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक्सटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमेशा पेयर ऑफ एंगल्स की बात करेंगे। खाली एंगल 1 इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डजंट मेक सेंस। तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे देख रहे हैं हम? देखो, बाकी सारे एंगल्स को निग्लेक्ट करो, खाली एंगल 1 देखो और खाली एंगल 5 देखो। तो जो दो लाइंस हमने ली हैं, उन दोनों लाइंस के ऊपर है और एक साइड में है। ठीक है, अगर हम एक और फिगर बनाए, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ये एक लाइन है ट्रांसवर्सल टी, दिस इज एल, दिस इज एन। ठीक है, तो
दोनों लाइंस के ऊपर की तरफ और एक ही साइड पर। एल लाइन के ऊपर है ये एंगल, एम लाइन के ऊपर है ये एंगल, और दोनों एक ही साइड पर है। ठीक है, मतलब दोनों लेफ्ट साइड पर है। इसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 6। अब देखो, अब क्या कह रहा हूं मैं, एंगल 2 एंड एंगल 6 मतलब दोनों लाइन के ऊपर हैं और एक ही साइड पर है। ठीक है, दोनों एंगल्स जो हैं, ये वाला 2 एंगल एल लाइन के ऊपर है, 6 एंगल एम लाइन के ऊपर है, और दोनों राइट साइड पे। किसकी राइट साइड पे है? ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे। ठीक है, तो जब भी हम एंगल्स की बात कर रहे हैं तो हम 2 लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। 2 लाइंस और एक ट्रांसवर्सल, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इन एंगल्स के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूं, देखो एंगल 4 एंड एंगल 8। एंगल 4 और एंगल 8 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर हम इस फिगर में देखें तो एंगल 4 और एंगल 8, अब ये कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए? देखो, एंगल 4 जो है वो एल लाइन के नीचे है, एंगल 8 जो है वो एम लाइन के नीचे है, और दोनों सेम साइड पर है। ठीक है, और लास्ट पेयर कौन सा है? एंगल 3 एंड एंगल 7। एंगल 3 और एंगल 7 अगर इधर मार्क करेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब ये क्या है? दोनों लाइंस के नीचे है। 3 एल लाइन के नीचे है, 7 एम लाइन के नीचे है, और बोथ आर ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, दोनों एंगल्स लाइन की सेम साइड पे होने चाहिए और ट्रांसवर्सल की भी सेम साइड पे होने चाहिए। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 लाइंस के ऊपर है दोनों एंगल, और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर है। तो जो 2 लाइंस हमने ली हैं उन दोनों लाइंस के एक साइड पे होने चाहिए, और जो ट्रांसवर्सल हमने ली है उस ट्रांसवर्सल के भी एक ही साइड पे होने चाहिए। उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब अगर मैं एक्सटीरियर एंगल्स की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट वगैरह मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो 1, 2 ये जो लाइन है एल, इस लाइन के बाहर की तरफ, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर। तो दिस 1, 2, 8 एंड 7, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7, ये सारे क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इंटीरियर एंगल्स की बात करता हूं तो लाइन, इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ। तो जो 2 लाइंस हमने बनाई हैं उन दोनों लाइंस के अंदर की तरफ जो एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। तो दोनों लाइन के अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल्स हैं? 4, 3, 5 एंड 6, ये सब हो गए इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पता लग गया, एक्सटीरियर पता लग गया, इंटीरियर पता लग गया। अब नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? देखो, इंटीरियर एंगल्स, अब हमने जब ऑल्टरनेट इंटीरियर कह रहे हैं तो इन इंटीरियर में से ही होंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब इंटीरियर एंगल्स ही होने चाहिए लेकिन ऑल्टरनेटली प्लेस्ड। मतलब एंगल 3, या चल पहले अगर हम एंगल 4 लेते हैं, एंगल 4 इंटीरियर एंगल है लाइन एल की। ठीक है, और ये लाइन कर रहा है ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे। तो जब मैं ऑल्टरनेट की बात करता हूं तो एक एंगल जो है अगर ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा ऑल्टरनेट मतलब राइट साइड पे होना चाहिए। मतलब एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है, इंटीरियर का मतलब अंदर होने चाहिए, ये कंफर्म्ड है। ऑल्टरनेट का मतलब अगर एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा राइट पे होना चाहिए, अगर एक राइट साइड पे है तो दूसरा लेफ्ट पे होना चाहिए। जैसे कि एंगल 3 राइट साइड पे है तो एंगल 5 जो है वो लेफ्ट साइड पे है, और दोनों इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम
दो लाइंस दी हुई है, हम उन दोनों लाइंस के बारे में बात करेंगे। एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं कहलाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी हमने क्या किया, दो लाइंस हैं तो एक एंगल एक लाइन पे लाई करना चाहिए और दूसरा एंगल दूसरी लाइन पे, दोनों एंगल सेम लाइन पे लाई नहीं करने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें दो लाइंस दी हुई है, हम दोनों लाइन पे देखेंगे, एक एंगल फर्स्ट लाइन पे, एक एंगल सेकेंड लाइन पे, और ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड्स पे वो प्लेस्ड होने चाहिए। ठीक है, अब ऑल्टरनेट इंटीरियर कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होंगे, अब एक्सटीरियर एंगल्स देखेंगे, दैट इज ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, मतलब एक एंगल लेफ्ट साइड पे तो दूसरा राइट साइड पे, मतलब एंगल 1 अगर लाइन L पर एंगल 1 है तो लाइन M पर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा, 1 के साथ 7 होगा। ठीक है, एक्सटीरियर देखेंगे और ऑल्टरनेट मतलब ये 1 लेफ्ट हैंड साइड पे है तो 7 राइट हैंड साइड पे है। इसी तरह से एंगल 2 राइट हैंड साइड पे है तो एंगल 8 लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, एंगल 1 और 2 ऑल्टरनेट नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम करते हैं वो करते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड्स पर, अलग अलग साइड्स पर। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर, हाँ लाइंस अलग अलग ही होनी चाहिए। तो इंटीरियर एंगल्स की हम बात करें तो 3, 4, 5, 6 इंटीरियर है, तो एंगल 4 एंड एंगल 5 ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 7 ये दोनों क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो 1 एंड 8 और 2 एंड 7। ठीक है, तो हमने कर लिया कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक्सटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसी के साथ सारे एंगल्स की पेयरिंग हो गई। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि मैंने ये नहीं बताया कि कौन से एंगल इक्वल होते हैं। तो ये जो दो लाइंस है ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। जो कंडीशन आप लोगों के दिमाग में चल रही है इस वक्त कि 1 और 5 इक्वल होंगे, वो सिर्फ तब होगा जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बता सकते हैं क्या होंगे, लेकिन हम उनके बारे में कोई रिलेशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। इस बात पे बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो हाँ वो इक्वल है। वो इक्वल तभी हैं जब लाइंस पैरेलल हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल तभी हैं जब लाइंस पैरेलल है। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अब हम पैरेलल लाइंस करेंगे और मैं बताऊंगा कौन कौन से पेयर्स इक्वल होते हैं कौन से नहीं होते। क्या किया है हमने, दो पैरेलल लाइंस बनाई है जिनको नाम दिया है L और M, और एक ट्रांसवर्सल बनाई है T, विच इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसके लिए हम बात कर सकते हैं इन सब चीजों की, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसी तरह से मैंने एंगल्स मार्क कर लिए हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाले हैं, इंटीरियर एंगल्स ये, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये, एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये। ठीक है, अब जो हमारी स्टेटमेंट्स कहती हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है हमें एक्सियम 6.3। एक्सियम 6.3 में हमें क्या बोला गया है कि देखो, इफ ट्रांसवर्सल, मैं एक लिख रहा हूं, बाकी सब मैं बोलूंगा सिर्फ, आप चाहे तो एनसीईआरटी से देखकर लिख सकते हैं या फिर जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख सकते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल
intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles are equal। ठीक है, अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो देखो, इफ अ ट्रांसवर्सल मतलब एक ट्रांसवर्सल इन्वॉल्व है, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस मतलब दो पैरेलल लाइंस इन्वॉल्व है, तो जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हमारी एक्सियम के या थ्योरम के अंदर स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। इफ अ ट्रांसवर्सल दैट इज टी इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस मतलब एल और एम, देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब 1 and 5, 2 and 6। ठीक है, तो ईच पेयर, जब हम दो पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं तो कितने पेयर बन रहे हैं? 4 पेयर बन रहे हैं, तो हर पेयर जो है वो इक्वल है। ठीक है, एक दूसरे के नहीं, 1 और 5 इक्वल है, 2 और 6 इक्वल है। 1 and 5, 2 and 6 के इक्वल है, ये स्टेटमेंट नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 and 5 आपस में इक्वल है, 2 and 6 आपस में इक्वल है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इसमें बात कर रहे हैं तो ये आ रहे हैं इक्वल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब जो एक्सियम 6.4 में लिखा हुआ है, एक्सियम 6.4 में इसका रिवर्स लिखा हुआ है। रिवर्स क्या लिखा हुआ है कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines, यहां पैरेलल नहीं दिया हुआ, intersect two lines such that each pair of corresponding angles are equal। ठीक है, then the lines are parallel। तो इसका रिवर्स हो गया। बेसिकली एक्सियम 6.3 में क्या बोला गया है, गिवन है कि एक ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये चीज गिवन है, और हमें साथ में बोल दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, एक्सियम 4 में क्या बोला है कि एक ट्रांसवर्सल है और दो लाइंस है, और ट्रांसवर्सल लाइंस को इस तरह से कट कर रही है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। ये गिवन है, क्या गिवन है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। प्रूफ क्या हो गया कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ऊपर वाले में पैरेलल गिवन है, प्रूफ कर दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। नीचे वाले में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन है, और ये प्रूफ कर दिया कि लाइंस पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन के अंदर जब भी हम प्रूफ करते हैं तो प्रूफ के आगे हमें ब्रैकेट में जोन सी एक्सियम या जोन सी थ्योरम फिट बैठ रही है उसके बारे में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अभी हमने कर लिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, दैट ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल प्रोवाइडेड दैट द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में भी पेयर है, दो पेयर्स हैं, दो लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, तो दो पेयर बन रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में क्या कहता है, थ्योरम 6.2 में दिया हुआ है। देखो, लाइन सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग की जगह ऑल्टरनेट आ जाएगा। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सेम चीज है, सेम स्टेटमेंट है, इसीलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हटा के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख देना है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कब होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती है। ठीक है, इसी तरह से थ्योरम 6.4 में इसका ऑपोजिट दिया हुआ है। किसका ऑपोजिट? थ्योरम 6.3 में इसका ऑपोजिट दिया हुआ है। किसका ऑपोजिट? 6.2 का। क्या बोला गया है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइंस आर पैरेलल।
ये क्या है, ये है थ्योरम 6.3। तो सेम है एक्सियम के, बस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जगह ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिख दिया। ठीक है, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसी तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके बारे में कोई थ्योरम आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बट वी नो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आ गया इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये हमने देख लिया 4 और 5, 3 और 6, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है, कौन सी थ्योरम है, थ्योरम 6.4 है आपके एनसीईआरटी में। थ्योरम क्या कहती है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सम 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, एंगल 3 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, समझ आया, लाइन बिल्कुल सेम है, बस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हटा के इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल करना है और इक्वल को हटा के सप्लीमेंट्री करना है। ठीक है, इसी तरह से आपकी नेक्स्ट थ्योरम कह रही है, थ्योरम 6.5, इसका रिवर्सल है कि इफ अ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that each pair of interior angles on same side of transversal are supplementary, then the lines are parallel to each other। ठीक है, तो सीधा भी ट्रू है और रिवर्सल भी ट्रू है, सबके लिए ये ट्रू है। आपकी एनसीईआरटी में एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में कोई बात नहीं करी गई है, तो मैं बता देता हूं, एक्सटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो भी सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल हैं और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एक्सटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए ये चीज, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस इन्हीं चीजों पर बेस्ड है। ये चीजें अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और आप विजुअलाइज कर पाओगे तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा बचा है, दैट इज लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर L और M आपस में पैरेलल है और M और N आपस में पैरेलल है, तो L और N भी आपस में पैरेलल होंगे। कॉन्सेप्ट उसी के एक तरह से है, इफ A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स टू C, देन A इज इक्वल्स टू C। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। If L is parallel to M, M is parallel to N, then L and N are also parallel। इस चीज को हम प्रूव भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, प्रूव करने के लिए मैं 3 एंगल्स मार्क कर रहा हूं, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3। ठीक है, हमें गिवन क्या है, जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं इस टाइप के, हम गिवन और टू प्रूव लिखते हैं, और अगर कोई हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हैं तो वो भी लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है L इज पैरेलल टू M, तो पैरेलल का साइन ये होता है, और क्या गिवन है, M इज पैरेलल टू N। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है, L इज पैरेलल टू N, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो L इज पैरेलल टू M and T is a transversal, therefore angle 1 will be equals to angle 2, ब्रैकेट में लिखेंगे corresponding angles। ठीक है, देखो मैंने डायरेक्टली ये नहीं लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 corresponding angles,
मैंने ये लिखने से पहले ऊपर स्पेसिफाई करा है कौन सी दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं और कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन में करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये चीज सबसे पहले लिखनी जरूरी है। मैंने बताया था, अभी बताया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हम करेंगे तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हमें वो दोनों पैरेलल लाइंस बतानी है कौन सी है, वो ट्रांसवर्सल बतानी है कौन सी है, तभी हम यूज करेंगे इस चीज को। ठीक है, ओके। सो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। और हमें क्या दिया हुआ है, m इज पैरेलल टू n। m जो है वो n के पैरेलल है, एंड अगेन t इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल 2 विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू एंगल 3, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये भी। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 3 भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसको नहीं देखना अब m और n की बात हो रही है और t ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और एंगल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करें, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ये आ गया हमारे पास, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। अब अगर हम इसको छुपा दें, अगर हमारे पास सिर्फ ये क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूं एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, तो क्या L और N आपस में पैरेलल नहीं हुई, जो हमने एक्सियम में भी पढ़ा था, दैट इफ अ ट्रांसवर्सल, अब इस लाइन को एक बार मैं रब कर देता हूं, मैं दोबारा बना दूंगा बाद में। इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that their corresponding angles are equal, then these two lines are parallel to each other। ठीक है, तो यहां पर हम वो वाली एक्सियम लिखेंगे, मैं सिर्फ लिख रहा हूं नाम एक्सियम 6.4, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, इसीलिए मैंने कहा था कि वो याद करनी पड़ेगी। आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, therefore L is parallel to N and hence proved। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं दोबारा बना देता हूं, बेसिकली कब किन दो चीजों को देखना है, किसको निग्लेक्ट करना है, ये चीज आनी चाहिए, विजुअलाइजेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी हो गई आपकी। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में पूछी जाती है, तो आपको ये डेरिवेशन आनी भी चाहिए। और इस डेरिवेशन के साथ हमारी ये चीज प्रूव भी हो गई, दैट द लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर parallel to each other। L is parallel to M, N is parallel to M, therefore L और N भी आपस में पैरेलल है। ठीक है, इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी का पेज नंबर 98 से लेकर और 101 तक एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो मैंने वीडियो में समझाया है उसको एनसीईआरटी से रिलेट करना है, और साथ ही साथ आपको अपनी कॉपी में खुद से नोट्स बनाने हैं, विच विल हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, सो इस वीडियो के बाद आई एम श्योर कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, इन सब के कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। राइट, सो अब हम एक्सरसाइज 6.2 अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी रीड कीजिए, and if you like our videos, so hit the like button and subscribe to our channel Grisha Conceptual Classes। Thank you।